हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मोहरे। आज क्लास में आपका स्वागत है। प्रतिशत के टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। यूपीएससी को देखते हुए जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर 20 क्वेश्चन करवाएंगे आपको हम लोग। तो जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा आने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग इसको देखिएगा, लेक्चर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक आय बी का एक ही आय बी का आय से 25 गुना अधिक है। तो एक ही आय बी से 25 अधिक है, तो अगर बी की 100 आय कितनी है, 125 हो गई। तो आप अधिक है, तो ये पूछ रहा है कि बी की आय पे कितना पॉइंट कम है। तो परसेंटेज कम कहीं निकालना हो तो अंतर बटे अधिक, अंतर बटे अधिक गुणे 100। और एक बात बताएं आपको, 5 20 100 कितना आएगा, 20%, ठीक है। अगर ये अधिक आ गया और कम निकालना है तो 25 से कम 20 आएगा, और 20 से कम कहेगा तो 16 फिर 2/3, ठीक है। 20 से अधिक कहेगा तो 25 आएगा, 25 अधिक कहेगा तो 33 1/3 आएगा। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप ना लगा पा रहे हो, डायरेक्टली आपको ध्यान देना हो। 25 अधिक आ गया, कम पूछा गया तो कितना आना है, 20 आना है। अगर 20 अधिक आ गया और कम पूछा जाए तो कितना आएगा, 16 फिर 2/3 आएगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि 25 हमने 20 दिया गया, कितना बढ़ाना है, तो आंसर आएगा 25, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, और चाहो तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। पहला हो गया। कोई समस्या किसी क्वेश्चन को, किसी व्यक्ति को, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 20% और बढ़ाया जाता है, तो लगातार जब क्वेश्चन आता है तो महत्तक प्रयोग करते हैं हम लोग। 20 बढ़ाया प्लस 20, 20 गुणे 20/100, ये सबको मालूम होता है कि 4 बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 40 4 44, 44% वृद्धि हो जाएगी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, हम समझते कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि पीसी पे नहीं हम लोग, तो कभी कभार ये आउट हो रही होंगी, तो मीटर जाता है, इसलिए स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो पहले लिया करो। चलो अगला देखते हैं हम लोग। किसी वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए। ये देखना, वृत्त में त्रिज्या अगर कम करोगे तो इस साइड कम की, इस साइड अपने आप कम हो जाएगी। तो अगर कम की गई 20% तो आपको ध्यान रखना दोनों पार 20% कम होगी, ठीक। तो -20 माइनस 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 प्लस 20 गुणे 20/100, ठीक। तो 20 20 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 40 में से 4 कम। आप कहेंगे ये प्लस के 4 है ना आपका, तो कहेंगे 36%, माइनस मतलब है कमी, कमी हो जाएगी क्या परसेंटेज की, 36% की। अतः आपका सी सही है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक। लॉस हो जाएगा 36% का, ठीक है भाई। चलो देखते हैं दूसरा। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 20% वृद्धि कर दी जाए, उसकी ऊंचाई 10% कम कर दी जाए, तो आयतन क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन पर प्रभाव पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी आयतन क्वेश्चन आए तो महत्तक नहीं लगाएंगे, या तो लगाएंगे 2 बार लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, त्रिज्या होती है पाई स्क्वायर एच होता है, ठीक। तो जो आर के साथ होगा वो 2 बार होगा, और एच के साथ होगा वो 1 बार होगा। जैसे आपको ध्यान देना है कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आयतन 100 मान लो, उस पर त्रिज्या 20 बढ़ाया गया, तो 120/100 क्या बार करना है आपको, 2 बार। और आपने कहा कि इसकी ऊंचाई 10 कम करनी है, तो कितना हो जाएगा, 90/100, ठीक है भाई। जो सॉल्व करोगे इसको, एक बिंदी कैंसिल, एक और कैंसिल, दो बिंदी इधर कैंसिल, एक और कैंसिल हो जाएगी। 12 12 144 गुणे 9 बचेगा, और बटे 10, ठीक है। 9 चौक 36 की 6 हफलाई 3, 9 चौक 36 3 39 की 9 हफलाई 3, और 9 1 9 3 12, अब बटे 10 है तो दशमलव लगा दो आप, ठीक है। 10 का क्या आ गया, दशमलव। बाद में इसमें जितना आपने 100 माना उसमें 100 कम कर देंगे हम लोग, बचेगा 29.6%। अतः आंसर आपका एसी सही है। आप कहोगे 29.6% वृद्धि हो जाए, सही है बात, ये बात सही है क्या, हम समझते हैं सही है, ठीक बात। चलो आगे देखते हैं हम लोग। दो संख्याएं, तीसरी संख्या क्रमशः 20% 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंटेज है। तो जब भी तुलना की जाए तो जिससे तुलना करो उसे आप 100 मान लो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 30% 50% अधिक,
पहली 20 अधिक है तो 120 हो गई, दूसरी 50 अधिक है तो 150 हो गए। तो पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो गुणा 100। ठीक है, 40 दिया नहीं, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 5 20 100, 20 चौको 80, 80% है, अर्थात ऑप्शन सी से सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20 रुपए किलोग्राम से 25 रुपए किलोग्राम हो जाने पर एक गृहिणी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए जिससे प्रभाव ना पड़े। तो कम पूछा जाए और दो मूल्य एक साथ दिए जाएं तो बुद्धि नहीं लगाना, कम बराबर होता है अंतर बटे अधिक। ठीक है, कितना कम कर दे, तो 5/20 और अंतर बटे अधिक आएगा नीचे 25 × 100। बस ये आंसर। 25 चौको 100 कर लो, अच्छा रहेगा, और 5 चौको 20%। आपको खपत कितनी कम होनी चाहिए, 20% कम कर दी जाए तो जो खर्च परिवार का हो रहा है वही रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपरों में आता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, दो मूल्य एक साथ दिए जाए, परसेंटेज कमी पूछी जाए तो अंतर बटे अधिक × 100 हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चीनी का मूल्य 20% वृद्धि हो जाने पर खपत कितने कम कर देनी चाहिए जिससे कोई प्रभाव न पड़े। तो कमी बराबर अभी बताया था हमने आपको, 20 से अगर कमी कहेगा तो 16 फिर 2/3 आता है, बताया था हमने आपको। चाहो इसको लगा लो। ठीक है, अगर एक बढ़ाया दूसरा कम किया, x बराबर 100 + x होता है, इसको ध्यान रखें हम लोग। 100 × 20/120 हो जाएगा, 20 × 21 20, 2 3 6 2 50, तो 16 से 2/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक भाई, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 400 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। चीनी का आरंभिक मूल्य और बाद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहला काम है, नया मूल्य निकलता है, उसको ध्यान रखिए आप लोग। नया मूल्य बराबर होता है रुपये बटे वजन, रुपये कितना है 400, वजन कितना है 10 किलोग्राम, और कमी कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई 25/100। ठीक है भाई, जब सॉल्व करोगे आप, ये बिंदु कैंसिल, 25 चौको 100, 4 × 40, तो 10 रुपये किलोग्राम नया मूल्य निकला पर केजी। ठीक है, ये बढ़ा हुआ मूल्य। तो पहले का मूल्य आप x मान लो, x पे कितना वृद्धि हुई 25, 125/100 की वैल्यू कितनी है 10, 25 25 25, 25 चौको 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, पुराना मूल्य आया 8 रुपये पर केजी। तो पुराना मूल्य 8 है, नया मूल्य 10 है, तो 8 10। ठीक, पुराना 8, नया 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सभी क्वेश्चन अच्छे आपको आने चाहिए, समझ पा रहे हो आप लोग? तो ठीक, आगे देखा जाए। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है यदि उसकी आय 20% वृद्धि हो जाए। अगर आय का 75% खर्च करता है, आय, खर्च और व्यय। ठीक है, और फिर बचत, खर्च बचत व्यय तो होता ही है, बचत। अगर उसने 100 कमाए, 75 खत्म, बचे कितने 25। ठीक है, अब वो कह रहा है आय 20 बढ़ जाए, तो 20 बढ़ा दो, इसे 20। खर्च में 10% वृद्धि हो जाए, 75 में गुणे 10/100 करोगे, 75 में 7.5 जुड़े हो तो 82.5। सही है क्या? 11 5 55 5 5, 11 70 5 82/10 करोगे, 82 हो गया। अब आपने कमाए 120, खर्च करे 82.5, बचा कितना? तो आपका इधर आपका बचा 20 जे 37.5 हो गया, इसमें घटाओ 35.5 बचेगा। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि, तो ध्यान दो 25 से 37.5 हो रही, तो 17.5 बढ़ा कि 12.5 बढ़ा, 12.5, 12.5 की वृद्धि हुई कितने पर 25 पर, गुणे 100, इसमें घटा लें हम लोग। ठीक है, परसेंटेज वृद्धि कितनी आई, आप कहोगे 12.5 दूनी 25 होता है, 250, 50% आय आपकी बढ़ गई, अतः ऑप्शन आपका डी से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक और हो जाए, चलो एक और हो जाए। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में, शेष की 50% पुस्तकें अंग्रेजी में। शेष देखो, जब शेष लगा हो तो आप पूरा 100 मान के लीजिएगा पहले,
किसी पुस्तकालय में 20 पुस्तकें हिंदी की, अगर 20 पुस्तकें हिंदी की हो गई तो बची कितनी? 80। 80 का 50 मतलब 40, ये अंग्रेजी की हो गई। ठीक है, शेष का 30 तो बचा कितना? 40। 40 का 30 कितना होता है? तो आप कहोगे 30/100 चार 12। 12 पुस्तकें हो गई आपकी उर्दू की। किसकी हो गई? उर्दू की। ठीक है, अब 12 उर्दू की हो गई, बची कितनी? 40, 12 कम, तो आप कहेंगे 28 बचा। ठीक है, शेष आपकी कितनी है? 6300। मतलब 28 की वैल्यू कितनी दी गई? 6300। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थी? तो 28 की वैल्यू है 6300। ठीक है, 4 चौक 28, 4 नेम 63। ठीक, अब हमें चाहिए 100, तो 25 का मल्टीपल कर लें आप लोग, क्योंकि पूरा 100 चाहिए ना आपको। तो 25 चौको 100 होता है, तो 9 चौक 25 नम्मा 225, 2 बिंदी। 22,500 पुस्तकें होंगी, अतः ऑप्शन ए से। 4 से 100 25, 900 से 25 आप कहोगे 22,500। 22,500। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। नमक पानी के घोल में 15%, नमक पानी के 1 बिलियन में नमक की मात्रा 15%, गर्म करने पर 30 किलोग्राम पानी वाष्पित कर दिया गया। अब ये बिलियन में 20% हो जाते हैं, तो बिलियन ये मान लो आपका x था, बाद में 30 वाष्पित कर दिया तो हो गया x - 30। यहाँ नमक कितना था? 15%। यहाँ नमक कितना है? 20%। कैसे होंगे आपस में? बराबर, क्योंकि नमक तो कहीं उड़ के जाएगा नहीं, कैसा रहेगा? आपस में बराबर ही रहेगा। ठीक है, बस सोल्व करें हम लोग। पहले x था, उसका 15%, बाद में x में 30 कम हो गया, उसका 20%। कैसा होना चाहिए? आपस में बराबर। 5 तिया 15, 5 चौको 20, यहाँ से निकालोगे 3x बराबर हो गया 4x - के 120। तो आप कहोगे x बराबर आ गया 120, यहाँ 120 है। ठीक है भाई, आप कहोगे x वैल्यू कितनी है? 120 kg, मतलब प्रारंभिक मात्रा क्या थी? 120 kg। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, ध्यान रखिए, खूब पेपरों में अक्सर पूछा जाता है। चलो आगे देखते हैं। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी परसेंटेज 20 हो जाए? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, अगर मिश्रण में 15% पानी है, दूध कितना होगा? क्योंकि मिलाना क्या है? पानी मिलाया जाए, पानी का परसेंटेज, सॉरी कितने लीटर पानी और मिलाया जैसे पानी परसेंटेज 25 हो जाए, तो पानी मिलाना है तो हमें मतलब होगा सिर्फ दूध से। ठीक है, जो चीज़ मिलाओ उससे मतलब नहीं। अगर 15 पानी है तो दूध कितना होगा? तो आप कहेंगे दूध हुआ जाके 85, किसका? 60 का। तो आप कहोगे एक बिंदी कैंसिल, 5 17, 5 दूनी 10, 2 3 6, 17 तिया 51 लीटर आपका अभी दूध। कितना लीटर दूध है? 51। अगर 25% पानी होगा, कितना पानी होगा? 25, तो दूध कितना होगा? 75। 75 की वैल्यू 51। ठीक है, हमें चाहिए कितनी टोटल? पूरा हर चीज़ होती है 100, तो यहाँ से 1 निकालेंगे, 51/75 और गुणे पूरा कर लेंगे 100। तो अब ये देखना कितना बढ़ रहा है बस। तो जब इसको डिवाइड करोगे यहाँ से, तो 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 3 17 51, 17 चौको 68। हमें 68 लीटर चाहिए और हमारे पास है कितना? 60। कितना बढ़ गया? आप कहोगे 8 लीटर क्या मिलाया जाए? पानी मिलाया जाए। 68 में से 60 कम, आप कहोगे 8 लीटर पानी और डाला जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन था, कितना पानी मिलाया जाए जिससे परसेंटेज हो जाए। तो हम समझते समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल को कितना सूखा फल प्राप्त होगा? तो 100 kg ताजा फल है। अब इसमें से जब ताजा फल है तो उसको भी सुखा दो, और माना कि सूखा हमारा x है, इन दोनों को पूर्णतः सुखाना। जैसे सूखे में कितना पानी? 20 है, तो यहाँ कितना बचा? 80, पूरा पानी खत्म कर दिया। ताजे में कितना पानी है? 68, इसमें पानी खत्म कर दो, कितना बचेगा? 100 में से 68 कम, कितना बचा? 32/100। कैसे होंगे आपस में? बराबर। नहीं नहीं बात, इसका भी पानी समाप्त कर दो,
तो 100 का अगर 68 पानी पानी खत्म, बचा 32। सूखे में x है मान लिया, उसमें 20 पानी पानी, वहाँ भी खत्म कर दो, काम खत्म, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। आप कहोगे 8 चौको 32, आंसर आएगा 40 kg। आप कहोगे 40 kg सूखी मेगा प्राप्त होगी, अतः आंसर आपका 20 है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो आगे देखते हैं। एक परीक्षार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए, 16 अंकों से फेल। दूसरे ने 36 प्राप्त किए, वो आवश्यक अंकों से 10 अधिक लाया। देखो, एक को 32 मिले, अब वो 16 से फेल रहा, ठीक है। एक को 36 मिले, उसके अंक कितने ज़्यादा आ गए, उसके 10 ज़्यादा आ गए। तो ये परसेंटेज है, कितना अंतर आया, 4। और यहाँ कितना अंतर आया, 10 16 26 का। 4 की वैल्यू 26 है, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए पूछा गया। दोबारा देख लेते हैं। 36 में से 32 कम 4 ही बचा, पास होने से 10 अंक अधिक लाया, तो यहाँ से एक परसेंटेज निकलेगा, तो 100 बराबर निकालना पड़ेगा। तो 100 निकालोगे तो 25 गुणा हुआ है, तो 25 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 छक्का 150 गुना फ्लाई 15, 25 दूनी 50 15 65, 650 है। इसमें गुणा कर दे 26 गुणा 25, ठीक है। अब 625 और 650 का पूर्णांक हो गया, पास होने की बात कर रहा है, तो आप एक निकाल के 32 निकालो, उसमें 16 जोड़ दो, ठीक है। और या फिर इसमें से कंडीशन निकाल के, सबसे अच्छा रहेगा 36 निकाल के 10 आप में घटा दो, जो अच्छा लगे। तो यहाँ से निकला, ये तो पूर्णांक आ गया, पूर्णांक पूछा नहीं गया। अगर 4 की वैल्यू 26 है तो एक बराबर आ गया 26/4। हमें निकालना कितना है, 32। तो दोनों तरफ 32 का मल्टीपल कर देंगे हम लोग, तो 4 अट्ठे 32, 8 8 से 48 की 8 प्लस 4 8 दूनी 16 4 20, 208 नंबर मिले हुए हैं आप। कब, जब आपको 32% अंक मिले, लेकिन तब आप कितने से फेल थे, 16 से फेल थे। तो 16 इनको और दे दिए जाएं तो ये बच्चा पास होगा। कितने पास हुआ, 8 14 4 अप्लाई 1, तो आपका 224 अंकों में पास हो रहा है। डाटा थोड़ा सा ऐसा था जो कटने में थोड़ा दिक्कत आ रही, नहीं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल ये भी है कि घटाया जोड़ा आपने इतना आ गया, पूर्णांक पूछता 650 था, अब पास होने के लिए 32 निकाल के फुला जोड़ना है, तो 32 पर निकाला, 16 जोड़ दिया, वही आंसर, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं, हम समझते हैं। चलो आगे देखते हैं। अरे भाई, अगला क्वेश्चन था आपका, 40% विद्यार्थी रीजनिंग में, 55% विद्यार्थी मैथ में पास, दोनों 22% पास हुए हों, तो ये ध्यान रखो कि पास दिया जाता है कि 40% रीजनिंग में पास, 40%, 55% मैथ में पास, दोनों में 22 है। इन दोनों जोड़ो पहले, 5 95 पास हुए, और दोनों में कितने दिए गए, 22, इसे घटा दो, तो आप कहेंगे 3, यहाँ हो गया आपका 73। 73% बच्चा पास हुए, तो कितने फेल हुए होंगे, तो आप कहेंगे दोनों में फेल की अगर बात करें, 100 में 73 कम करो, कितना बचा आपका, आप कहोगे 27, और यह है कितने, 54। तो 27 की वैल्यू 54 है आपके पास, तो एक बराबर हो गया 2, 100 बराबर हो जाएगा 200, अतः आंसर आपका ए सही। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। चलो आगे बढ़ाते हैं। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो इन जब दोनों खेलते हैं तो 600 लोग तो हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इनको योगफल करो। 75 तो आपका ये हो गया, 45 ये हैं आपके, तो योगफल किया तो 7 10 7 11 120 हो गया, ठीक है। तो होना चाहिए कितना, 100, ज़्यादा कितना हो रहा, 20, तो ये 20 कैसे हैं, दोनों वाले, किसका 20, 600 का 20, 600 का 20 कितना होता है, 120, ठीक है भाई, बार पाठ दो ने 120। आप कहोगे 120 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी मैथ, ये तो यही वाला क्वेश्चन था,
सेम है। अच्छा अलग क्वेश्चन है। 35 मैथ में कितने 35। अच्छा क्वेश्चन ध्यान देना आप लोग। 42 रीजनिंग में 42, दोनों विषयों में 15 पॉइंट फेल रहे। ऊपर भी पास है नीचे भी पास है, नहीं फेल ही है। ऊपर फेल और फिर दोनों में भी क्या दिया गया फेल, दोनों में फेल दिया गया कितना 15%। तो अच्छी बात, इनको जोड़ो 5 2 7 4 3 7, 7 में से 15 घटाओ कितने बचे आपके 15 में 7 कम 2, फिर बता आपका 62% बच्चा क्या हुए फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे फेल, तो पास हुए होंगे 38%। 100 में से कम कर दो, पास हुए होंगे 38। ये समझ में आया, दोनों में पास नहीं समझ में आई बात। फेल जोड़ो फेल घटाओ फेल निकलेंगे। 35 और 42 और 77, 77 में से 15 कम 62, माफी बचा 62 घटा देंगे 100 से, तो 38% दोनों में पास। कुल विद्यार्थी 2500 तो एक विषय में पास होने वाले। अब ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, एक विषय में जब पास कंडीशन आए तो पास की समस्या है, देखना है इधर। उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या, कि अगर ऐसी कंडीशन देखते हैं हम लोग जैसे दिया गया है, अगर मैथ में 35 फेल तो कितने पास हुए हुए हैं, मैथ की बात करें हम लोग। 100 में से 35 कम करो कितने बचा आपका 65। रीजनिंग में 42 फेल तो कितने पास हुए होंगे, रीजनिंग की बात करें अगर 42 फेल हुए हैं तो 48 पास, ठीक है। और दोनों विषयों में कितने पास हुए 38, तो 48 क्यों 68 हो जाएगा, 48 ही रहेगा 58, 58 होगा। 42 58 तभी 50 और 100 हो पाएगा, पूरा 100 चाहिए ना आपको। अगर रीजनिंग 42 फेल तो कितने पास है 58, और 35 फेल है तो कितने पास है 65, ठीक है। दोनों में कितने 38, यहाँ रखो 38। 65 में से 38 कम 27, 15 में तो 8 कम 7, 27 ही बचा। 58 में 38 कम तो आप कहेंगे 20, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप क्या करेंगे कि जो पास हुए हैं छात्र वो एक विषय पूछा गया तो इन दोनों को जोड़ना है, तो होगी 47। किसका 47 2500 का, 2500 का 47 पॉइंट कितना होगा, बस यही आंसर है। तो आप बिंदी कैंसिल करोगे, 25 27 75 की 5 हाफ लाई 17, 25 चौको 100 और 17 117, 1175 लोग होंगे जाके जो केवल एक विषय में पास हुए। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपका RX लगा दीजिएगा तो आसान हो जाता है, नहीं तो समस्या रहती है, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, क्योंकि ये इसके बाद में यहाँ से तो चेंज करने पर चला जाता है। ये भी क्वेश्चन खूब आता है, एक फर्क जनसंख्या प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो जाती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, कितनी है और 1,000 है, कितने वर्ष बाद इतनी इतनी हो जाएगी। ऐसा कहीं आए हो जाएगी तो मिश्र धन अपॉन मूलधन करते हैं हम लोग, ये वर्गमूल आए तो 2 वर्ष और घन आ जाए तो 3 वर्ष, तो ये वर्ग हो रहा है 11/10 का क्यूब है आपका। हाँ करो, क्यूब मतलब क्या है 3 वर्ष आंसर आएगा, इससे सिंपल कुछ भी नहीं। कंपाउंड का खुद लगा दिया, मिश्र धन अपॉन मूलधन करो, अगर वर्ग आ रहा है तो 2 वर्ष, क्यूब आ रहा है 3 वर्ष, जहाँ तक वर्ग क्यूब ही बनता है, इसमें कोई बहुत समस्या नहीं आती है। आगे देखते हैं हम लोग। एक और दिया गया, यदि ए 5% बी का 4% बराबर, ये दिया गया तो अनुपात पूछेगा वो सिंपल से, ए का 5% 5/100, बी का 4% 4/100 बराबर 2/3, ए का 6% मतलब 6/100 प्लस बी का 8/100। देखो 1/100 सब में खत्म हो गए, ठीक है। 3 गुणा इधर कर दो, 2 का उधर कर लेंगे, 3 बचे 15A प्लस 3 चौको 12B बराबर 6 दूने 12A 8 दूने 16B, ठीक। ए एक तरफ ले जाओ, 15 में तो 12 कम 3A, इधर 16 में से 12 कम 4B, तो A अनुपात B आ जाएगा 4:3, यही आंसर हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका 20। तो बस ए एक तरफ करना था, बहुत लंबी समस्या नहीं होनी चाहिए थी, हम समझते हैं। चलो अगला देखते हैं हम लोग, अगर ना याद देखो एक बार, ठीक है। चलो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड है, इसको देखिएगा।
ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई में 25% कम है, तो बी की ऊंचाई कितने परसेंटेज अधिक है? तो परसेंटेज अधिक पूछा गया है, तो हमने कहा था 100 गुणे एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, 25 25 25, 5 और 5 दूनी 10, क्या था इसमें देखा जाए ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, तो बी की ऊंचाई इसमें कितने परसेंटेज अधिक है? अधिक बराबर होता है 100 गुणे एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स करेंगे तो 25 में 100 में 75 आएगा, 25 3 75, 33 से 1/3 आता है, लगभग आएगा, ये एग्जैक्ट नहीं लगभग लिखा हुआ है। तो 100/3 क्या होता है? 33 सही, 1/3 मतलब 33.33, लगभग हम कह सकते हो 33%। ठीक है, अतः आंसर आपका ए सही। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू। ठीक है भाई।